तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि ये असल में किस टॉपिक पर होने वाली है। क्योंकि आज की दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना मैंने टोटल ना 8 हमारे मेन लीड ऐसे हैं जिनकी ना पावर के बारे में बताऊंगा। पावर नहीं, उनका जो फाइनल और उनके नोवेल के अंदर ना उनका जो लास्ट और खतरनाक मूव होता है उसके ऊपर। और याद रखना मैं फिर उसी नोवेल का बताऊंगा जिसके अंदर वो लोग खुद मेन लीड होंगे। मुझे पता है आगे उनके और भी नोवेल आते हैं जिनके अंदर ना वो ना एक तरीके ना और भी करेक्टर के तौर पे दिखाए जाते हैं और पावरफुल भी दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनका जो अपना मेन नोवेल है ना जिसके अंदर ना वो हम लोग को ना मेन लीड के तौर पे दिखाए गए हैं, उसके अंदर इनका जो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक होगा ना मैं आज की वीडियो के अंदर ना वो बताऊंगा। टोटल दोस्तों मैंने ना टोटल 8 मेन लीड रखे हैं इस लिस्ट के अंदर। याद रखना मैं इनका कोई रैंक के हिसाब से नहीं बताऊंगा या पावर रैंक के हिसाब से नहीं बताऊंगा, बस मैं ऐसे ही रैंडमली मेन लीड चुनता जाऊंगा और उनके जो पावरफुल अटैक है ना वो आपको बताऊंगा जो उनके नोवेल के अंदर हम लोग को बताए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊं और उसके अंदर मैं और मेन लीड भी काउंट करूंगा तो दोस्तों आप लोग ना अपने मेन लीड की लिस्ट ना नीचे भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। कोई से 8 मेन लीड भेज देना जिनके आप लोग फाइनल और सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक के बारे में जानना चाहते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं रैंडम तौर पे ना मेन लीड चुनूंगा, तो दोस्तों पहले मैंने ना मिंग चुआन को चुना है क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो दोस्तों पहले इसलिए मैंने इसी को ही चुन लिया है। तो दोस्तों हम लोग ना मिंग चुआन का ना जो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है उसके ऊपर बात करते हैं जो हम लोग को ना इसी के नोवेल के एंड में दिखाया जाएगा। यकीन मानो दोस्तों जब शुरुआत में मैंने ये डोंगवा देखा था ना मैं इस मेन लीड को ना ऐसे ही हवा में लेता था, लेकिन जब मैंने इसका सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक ना नोवेल के एंड में देखा है ना उस वक्त मैं अपने आप को बेवकूफ समझता था और उन लोगों को ही बेवकूफ समझता हूँ। अब मैं जो कहते हैं कि यार मिंग चुआन जरा भी पावरफुल नहीं है, ये एक नॉर्मल मेन लीड है, लेकिन दोस्तों ऐसा जरा भी नहीं है। इसका एक अटैक ऐसा है जिसकी वजह से ना दोस्तों ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को ना एक पेंटिंग की तरह देख सकता है और ये जिसको भी चाहे ना उस पेंटिंग के अंदर से ना उस इंसान को रिमूव कर सकता है। और अगर उस इंसान को उस पेंटिंग के अंदर से रिमूव कर दिया जाए, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर दोनों पूरे तरीके से ना एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएंगे। एक तरीके से ना ये ना क्रिएशन गोल्ड वाली जो टेक्निक है ना वैसा ही कुछ लगता है। लेकिन दोस्तों इस अटैक का नाम है इन्फिनिटी डॉव स्ट्राइक और दोस्तों ये हम लोग ना जो नोवेल का एंड है ना डीमन हंटर किसके एंड में देखेंगे। यकीन मानो दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है और इसी तरीके से जो मिंग चुआन है ना इसका सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक ना हम लोग को इन्फिनिटी डॉव स्ट्राइक के नाम से दिखाया जाता है। इसमें किसी भी एनिमी को ना ड्रॉ कर सकता है और उस पेंटिंग के अंदर से ना उसको रिमूव कर सकता है। जब ये उसको रिमूव करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, एक तरीके से बिल्कुल नथिंगनेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम लोग उस मेन लीड की बात करते हैं जो बहुत से लोगों का फेवरेट भी है, उसका नाम है लू फैंग जो फेलो स्टार से आ रहा है। तो दोस्तों इसका भी एक सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक है। नोवेल के एंड में ना जो लू फैंग होता है वो ना स्टार टावर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा ना जो निर्वाणा टेक्निक है उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और खास तौर पे इसका जो ना 10th मूव है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो हमारे मेन लीड को अलाउ करता है कि वो ना हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को ना डिस्ट्रॉय कर सके और इस टेक्निक का नाम भी हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। और दोस्तों इस टेक्निक के अंदर ना हमारा जो मेन लीड है ना वो ना ट्रिलियन ऑफ लाइट ईयर स्पेस को ना एक इंस्टेंटली तौर पे ना आराम से रिमूव कर सकता है और पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिन लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है ना उनको पता होगा कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है जो स्पेस की टेक्नोलॉजी और इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। 1 लाइट ईयर के अंदर ना दोस्तों अगर कोई बंदा ना कहीं से कहीं पे ट्रेवल करे ना तो उसको 1 लाइट ईयर लग सकते हैं और 1 लाइट ईयर के अंदर ना अगर आप लोग ना लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो तब जाके आप लोग को 1 साल लगेगा फिर भी उस जगह तक पहुंचने। और आपको पता हो चाहिए लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। तो दोस्तों अब हम लोग ना टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगवा से हमारा एक और मेन लीड आ रहा है, उसका नाम है क्युनमो, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दोस्तों जो क्युनमो है ना इसका जो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है उसका नाम है रिटर्निंग टू वन। तो दोस्तों इसके अंदर ना हमारा जो मेन लीड है अपने पास जो कुछ है, अपने डिवाइन ट्रेजर, डिवाइन बॉडी, डिवाइन पावर, सब कुछ को ना एक ही जगह कोलैप्स कर सकता है और उसको एक बिल्कुल छोटे से ड्रॉप के अंदर ला सकता है। और जब वो ये अटैक करता है तो आगे वाली चीज का एग्जिस्टेंस तो मिटना लाजमी हो जाता है, यानी पूरे तरीके से आगे वाली चीज खत्म हो जाएगी। अब आप वो कोई इंसान ले लो या फिर कोई कीड़ा बीस्ट भी ले लो, उसने भी जरूर हर सूरत में मरना ही मरना है। और दोस्तों याद रखना ये इनके यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। अब दोस्तों अगर हम लोग टैंक फैंग की बात करें तो दोस्तों उसका मैं नोवेल 1 ही ले रहा हूँ क्योंकि उसी के अंदर ही 5 महीने में ना मेन लीड के तौर पे हम लोग को टैंक फैंग को दिखाया जाता है। इस वजह से जैसे बाकी का ना मैं नोवेल 1 ले रहा हूँ, इसका भी नोवेल 1 ही लूंगा। मैं नोवेल 1 के अंदर ना जो टैंक फैंग के ना जो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है या एक तरीके से उसको अटैक भी बोल लो, वो और कोई नहीं बल्कि सी गॉड और असुरा गॉड की पावर को आपस में मर्ज करना। और दोस्तों जब ये उन दोनों की पावर आपस में मर्ज करता है फिर तो हम लोग को पता है कि ये किलिंग मशीन बन जाता है। ऐसे खतरनाक मूव ये एक साथ यूज कर सकता है कि दो गॉड्स की पावर एक ही बॉडी के अंदर जब मर्ज हो जाए ना तो दोस्तों सही मायने में बंदे को लगता है कि ऐसे खतरनाक मूव और कोई नहीं बल्कि टैंक फैंग ही यूज कर पा रहा है। यहाँ तक कि टैंक फैंग ने दो गॉड्स की पावर अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करने के बावजूद ना आगे आने वाले दो गॉड्स को लंबा किया था पकड़ के, जो उसके
उसके सामने 2 और गोड्स खड़े थे। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो टैंग फैंग है वो फी गोड और फुरा गोड के अंदर आपस में स्विच नहीं कर सकता। टैंग फैंग इन दोनों गोड्स के अंदर ना आपस में स्विच भी कर सकता है। वैसे तो अशूरा गोड ही काफी है उन दोनों को लुढ़काने के लिए, मगर फिर भी ना टैंग फैंग इन दोनों की पावर आपस में मर्ज करके यूज करता है। और हम लोग ना इसकी नोवेल 1 के अंदर सबसे ज्यादा इसका पावरफुल मूव वही देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं लिंग दोंग की। तो दोस्तों जो लिंग दोंग है ना उसको एक तरीके से मार्शल एंड सिस्टर भी कहा जाता है। वैसे तो इसके नोवेल 1 के अंदर इसको एंड में जाके टाइटल मिल जाता है, मगर सही मायने में ना हम लोग ना द ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर इसका ये टाइटल देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो लिंग दोंग का सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मूव है ना वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड प्यूरिफाइंग टेक्निक है, जिसको हम लोग ना वर्ल्ड प्यूरिफाइंग फ्लेम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ना जो लिंग दोंग होता है वो ना 8 एंसेस्टर सिंबल्स और इसके अलावा ना एंसेस्टर स्टोन्स को ना आपस में मर्ज करता है। और मार्शल यूनिवर्स के अंदर जो हम इसका आखिरी और सबसे ज्यादा खतरनाक मूव देखते हैं ना वो देखते हैं वर्ल्ड फ्लैशिंग अटैक, जिसको हम लोग ना वर्ल्ड प्यूरिफाइंग स्ट्राइक अटैक भी बोलते हैं दोस्तों। और इस पावर के अंदर ना जो लिंग दोंग है ना वो अपने इर्द गिर्द का जो प्लेनेट है या जिस प्लेनेट के अंदर भी वो है उसके साथ पूरे तरीके से मर्ज हो जाता है और उसकी पावर भी यूज कर सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटीटीएच के अंदर ना वोयन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कौन सा है। जिन लोगों को इसका अटैक के बारे में नहीं पता तो दोस्तों मुझे लगता है वो कभी डोंगा भी नहीं देखते, क्योंकि जोन पे लोग डोंगा देखते हैं उनको पता है कि वोयन का ना एंग्री बुद्धा लोटस का जो अटैक है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मगर दोस्तों जो वोयन है उसके पास ना 23 फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस भी है, जिसको ना वो नोवेल के एंड में 22 हेवनली फ्लेम्स को अब्जॉर्ब करने के बाद बना सकते हैं इस अटैक को। तो दोस्तों अब आप लोग ये कहोगे 23 फ्लेम्स का नाम लिया बता 22 रहा है, क्योंकि दोस्तों जो 23 वाली फ्लेम्स है ना वो और कोई नहीं बल्कि वोयन खुद बन जाता है। जब ये 22 हेवनली फ्लेम्स ना एक ही जगह जमा होकर ना एक ही इंसान की बॉडी के अंदर आती है, तब वो जो इंसान है वो खुद ही फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम बन जाता है और फिर जाके वो एक अटैक क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेवनली फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस। 22 हेवनली फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस, जिसको वोयन ना नोवेल के एंड में क्रिएट करके ना हुंटियांडी को ना कढ़ाई के अंदर डाल के फ्राई करते हैं। यहाँ तक के दोस्तों ये एंग्री बुद्धा लोटस इतना खतरनाक है कि जिस प्लेनेट पे वोयन इसको क्रिएट करते हैं ना वो खुद प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय होने लग जाता है अपने आप ही। आप लोग इस फ्लेम का ना पावर लेवल इसी से ही जान सकते हो। और इस एंग्री बुद्धा लोटस का एग्जिस्टेंस इतना खतरनाक होता है कि अगर एक दफा ना दोस्तों ये चल जाए ना तो इसको वोयन के लिए भी रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है ग्रेट थॉफन वर्ल्ड में जाके वोयन भी कोई कमजोर नहीं रहता, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तब वो आराम से छोटी मोटी चीजें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बीटीटीएच के अंदर वोयन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वोंगलिंग का ना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कौन सा रिन जेड ऑफ इमोर्टल के नोवेल के अंदर। बाकी नोवेल्स के अंदर भी वोंगलिंग आता है, मगर हम दोस्तों इसको रिन जेड ऑफ इमोर्टल के अंदर ही काउंट करेंगे पहले, क्योंकि मैंने बाकी सारे मेन लीड्स को भी उनके फर्स्ट नोवेल के अंदर ही रखा हुआ है। इसका दोस्तों जो सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक हमें रिन जेड ऑफ इमोर्टल के अंदर दिखाया गया ना वो दिखाया गया 10th ब्रिज ऑफ हेवनली ट्रैम्पलिंग रिलम लेवल का स्ट्राइक। इसके अंदर ना जब ना हमारा मेन लीड एक स्ट्राइक भी करता है ना तो दोस्तों इर्द गिर्द का स्पेस तो छोड़ो बल्कि खुद बंदे का स्पेस नहीं रहता। यहाँ तक कि इसका एक स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये खुद कर्मा और लाइफ तक को ना डिस्टर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि जो डेथ अटैक है उसको तक रोक सकता है। और बहुत से ऐसे लॉस है जिनको आराम से ना ये जो स्ट्राइक है वो काउंटर कर सकते हैं, उन लॉस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस स्ट्राइक के ऊपर। और ये स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक है कि हेवनली ट्रैम्पलिंग रिलम लेवल जो 9 पे बंदा है ना उसको 2 हिस्सों में ऐसे काट देगा जैसे बटर छुरी को काटती है। सॉरी मेरा मतलब है छुरी बटर को काटती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 8 मेन लीड ऐसे हैं जिनके ना आप लोगों ने सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक बताया उन्हीं के नोवेल के अंदर, जिनके अंदर वो खुद मेन लीड है। अगर दोस्तों आप लोग ना और भी कुछ मेन लीड्स की ना पावरफुल अटैक्स जानना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग ना पूरी लिस्ट भेजना उन मेन लीड की। आप इन मेन लीड की पावरफुल अटैक्स के बारे में जानना चाहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हो। मैं फिर अगली बार जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना यानी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपके बताए हुए मेन लीड्स को चुनूंगा, वरना अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं और डोंगा की मेन लीड्स को चुन लूंगा। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, मैं वो टॉपिक जरूर देखता हूँ और फिर मैं आगे चल के उसके ऊपर वीडियो भी लास्ट में बनाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाले फैन हो ना मानवा के और खास तौर पर डोंगा के मानवा के, तो दोस्तों उनको ही मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग मेरा जो थर्ड चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ अच्छे मानवा है ना उनको ना मैं इसी वीडियो के एंड पे लगा के रिकमेंड भी आप लोग कर दूंगा। और अगर आप लोग ना दोस्तों अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के अंदर जो मेन विलन है ना उनके बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है और वो वीडियो भी आप लोग इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।